हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें। ये लेक्चर है गिग इकोनॉमी का। गिग इकोनॉमी पे मैंने पहले भी एक लेक्चर बनाया हुआ है, बट ये थोड़ा शॉर्टर वर्जन है, ठीक है। तो ये जल्दी और कंप्लीट होगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी पहले हम देख चुके हैं। एक लेबर मार्केट है विच इज़ कैरेक्टराइज बाई शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें फ्रीलांस वर्क है और इट इज़ टास्क बेस्ड। टास्क आपको दे दिया गया, आपने किया, ठीक है, आप निकल गए। देयर इज़ नो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, प्रॉपर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। दो दिस मार्केट इज रेगुलेटेड, गिग इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाता है, वर्कर्स को रेगुलेट किया जाता है इनडायरेक्टली दे आर रेगुलेटेड बाय द प्लेटफॉर्म जिस पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें स्किल्ड भी हो सकते हैं या अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोडिंग के लिए कोई काम दिया गया है, टास्क दे दिया गया, दैट इज स्किल्ड वन, और आप प्रॉपर यहाँ के एम्प्लॉय नहीं हो, कंपनी एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है। आप खुद अपनी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे और अपना वर्क खुद चूज़ करते हो, आपको ये टास्क करना है कि नहीं, उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। बट यू आर नॉट द परमानेंट, एक परमानेंट जॉब नहीं है, या आप कह सकते हैं टेम्पररी वन। और यहाँ पे कुछ अनस्किल्ड भी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत, या सेमी स्किल्ड कह सकते हैं। जैसे आप ऊबर के ड्राइवर हैं, इस सेमी स्किल्ड कह सकते हैं, गाड़ी चलाना सबको आती है, ठीक है। डिलीवरी बॉय हैं, ये सब सारे लोग हो गए। अब ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल ऑन डिमांड जॉब होती है, डिमांड होती है तब, एंड इंस्टेड ऑफ परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इन वर्कर्स को यहाँ पे गिग वर्कर्स कहा जाता है। सो इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये फ्रीलांसर हो गए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गए, पार्ट टाइमर हो गए, पार्ट टाइमर बहुत बड़ी बात है, पार्ट टाइमर, ठीक। प्लेटफॉर्म बेस्ड, जैसे स्विगी ऐप हो गया है, ठीक है, अमेजन है, डिलीवरी बॉय हो गए इस पे, देन यू हैव जोमेटो, ऑल दैट, जितने भी ये सारे ऐप हैं टास्क बेस्ड परफॉर्म कर रहे हैं और रिपीटेड, दे आर डूइंग द वर्क रिपीटेडली, एक ही काम। हालांकि बड़ी कंपनीज में भी यही रिपीटेड काम होता है, बट यहाँ टास्क बेस्ड है, ठीक है। अपना काम किया, निकल लिए। ये ऊबर ड्राइवर है, डिलीवरी बॉय है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ ऊबर ओला वाले हो गए, जोमेटो स्विगी वाले हो गए, देन यू हैव, और कौन है यहाँ पे, आप प्लीज़ स्पीड टेस्ट कर लेना। देन ये अपवर्क जो है ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ये अपवर्क वाला है, ये शायद सॉफ्टवेयर या कोडिंग वोडिंग के लिए, ठीक है। एंड दिस इज़ हाईली स्किल्ड, ये स्किल्ड में आ जाएगा। देन ऑन डिमांड, अर्बन टास्क, ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, गिग इकोनॉमी इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल एंड द ग्लोबल जीडीपी, जिससे एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और न्यू फॉर्म्स ऑफ इनकम, नए नए इनकम जनरेट होने के तरीके हैं। अब एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होती है, जॉब होती है मिलियंस ऑफ पीपल्स को, ठीक है। स्पेशली यूथ आजकल ऐसे ही अनएम्प्लॉयड है, तो उसको कैसे आप उनके पोटेंशियल को टैप करना आसान तरीका है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं। अब बूस्ट टू कंजम्पशन, जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है यहाँ पे, तो सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट मिलता है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और इससे बूस्ट टू क्या है, कंजम्पशन। देन देयर इज बिजनेस एफिशिएंसी, कंपनीज रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, कंपनी का ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाता है बाई हायरिंग द फ्रीलांस वर्कर। देखो आपने टास्क बेस कर दिया और टास्क जैसे ही पूरा हुआ, आपने पैसा दिया, वो निकल लिया। परमानेंट आपको तनख्वाह नहीं देनी होती है, सैलरी परमानेंट नहीं देनी है, प्लस जितने भी बेनिफिट्स होते हैं प्रोविडेंट फंड के, ये सब नहीं मिलता है। आप क्योंकि एम्प्लॉयर लेबर कोड्स में तो आ ही नहीं रहा ना, इन लोगों को लेबर कोड जितने भी बने हुए हैं, लेबर रिफॉर्म्स है, लेबर लॉज है, उसके विद इन फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं, तो इनको प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हो गया या और भी जो एम्प्लॉइज बेनिफिट मिलते हैं वो इनको नहीं मिलेंगे। देन देयर इज इनोवेशन, इनकरेज डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देयर इनोवेटिव एबिलिटी यहाँ ज़्यादा डेवलप होती है। यहाँ माना जाता है थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी है, टास्क बेस करना है तो आप छोटा काम है, आप एफिशिएंटली जल्दी से करोगे, और कम टाइम में जब आप एफिशिएंटली करना चाहोगे तो आप इनोवेट भी करोगे, ठीक है। अब ये गिग इकोनॉमी को एक्सपेक्ट किया गया है, क्या एक्सपेक्ट किया गया है कि इट विल एम्प्लॉय 23.5 मिलियन वर्कर्स बाय 2030 तक, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। चैलेंजेस क्या होते हैं, डिस्पाइट इस ग्रोथ गिग इकोनॉमी फेसेस स्ट्रक्चरल एंड सोशल इश्यूज, क्या क्या होते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने एक गिग इकोनॉमी पे लेक्चर, उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स क्या डिफरेंस होता है ये भी बताया, तो ये सब सारी यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर अलग हो जाएगा। और गिग इकोनॉमिक वर्कर जो होते हैं डेली टास्क बेस्ड टेम्पररी, नो या लिटिल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड दे आर मोस्टली क्या होते हैं, ऐप बेस्ड, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। अब चैलेंजेस क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिए, जॉब इनसिक्योरिटी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जॉब स्टेबल नहीं है, टास्क मिला तो ठीक है वरना नहीं। बेनिफिट्स क्या हैं, लैक हेल्थ इंश्योरेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं, पेंशन है, पेड लीव है। यहाँ पे देखो पेड लीव नहीं मिलती। पेड लीव का माने जो अगर परमानेंट एम्प्लॉई है उसको अगर वो बीमार पड़ गया, इज़ गेटिंग इल,
या उसके घर का कोई बीमार पड़ गया या कुछ ऐसी दुविधा आ गई घर में जिसको छुट्टी, पेड लीव मतलब पैसा मिलेगा, ठीक है, लीव लिया पर पैसा मिल रहा है। बट या फ्रीलांस वर्कर के लिए क्या पेड लीव है? कोई पेड लीव है ही नहीं। वो टास्क मिला तो किया, नहीं मिला तो नहीं। अगर वो बीमार पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसकी कमाई वहीं पे रुक जाएगी। देन इनकम अनसर्टेनिटी क्या है? अर्निंग फ्लक्चुएट करती है डिमांड पे और प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पे। आपकी रेटिंग खराब आ गई तो आपको नहीं मिलेगी डिलीवरी ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी डिमांड कम हो जाएगी। और एक इकोनॉमी में भी जो डिमांड है, स्विगी ऐप का यूज़ कम हो गया तो आपको फिर कैसे आप काम करोगे, ठीक है। या और भी जो ऐप है उनका अगर यूज़ कम हो गया, डिमांड कम हुई तो आप पे असर पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नो सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। देखो इंडिपेंडेंट, दे आर क्लासीफाइड एज वर्कर्स, जो यहाँ पे होते हैं दे आर क्लासीफाइड एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नॉट एम्प्लॉय। ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, एम्प्लॉय नहीं है, तो इनको एम्प्लॉय वाले बेनिफिट नहीं मिलते हैं। लेबर लॉज अडेप्टेड नहीं, नॉट अडेप्टेड टू गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स के लिए लेबर लॉज अडेप्ट नहीं होता है। यहाँ लेबर लॉज से क्या नाम है, जो भी कंपनीज होती है ना, द कंपनीज, क्योंकि लेबर कोड्स और लेबर लॉज से उनको कन्फर्म तो करना नहीं है, क्योंकि फ्रीलांस वर्कर हैं, तो कंपनीज़ का बेनिफिट हो जाता है, कंपनीज़ को मुनाफा बढ़ जाता है, क्योंकि जो कि एम्प्लॉयज़ को पैसा देना पड़ता है, जो भी सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, ये फ्रीलांस वर्कर को नहीं देंगे, तो कंपनी क्या है, मुनाफे में जाती है, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट पे काम करेगी, ठीक है। तो कंपनी की सेविंग बढ़ जाती है, इसीलिए कंपनीज प्रेफर कर रही हैं सब। तो अब स्किल मिसमैच देख लीजिए, अगला है कई वर्कर हैं जो लैक करते हैं ट्रेनिंग फॉर डिजिटल एंड हाई डिमांड गिग्स, हो गया। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देखते हैं क्या है। देखिए मेनी गवर्नमेंट आर इंट्रोड्यूसिंग पॉलिसीज टू सपोर्ट द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। अब जैसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया था 2020 का, इट रिकॉग्नाइजेस गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स मेकिंग देम एलिजिबल फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। भाई इनको भी रिकॉग्नाइज किया, तो गिग वर्कर्स कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में इनको भी रिकॉग्नाइज किया गया, और जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है इनको भी दिए जाने लगी, या इनिशिएटिव लिया गया कि इनको भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम दी जाएगी। ई श्रम पोर्टल आया, ये नेशनल डेटाबेस है फॉर अनऑर्गेनाइज या गिग वर्कर्स का, ताकि इनको बेनिफिट सारा मिल जाए। ई श्रम पोर्टल पे जा करके आप देख सकते हो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं क्या हैं। देन नीति आयोग रिपोर्ट है 2022 की, दिस इज फ्रेमवर्क फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड स्किलिंग द गिग। गिग को स्किल करो ताकि ये हाई पेड जॉब कर सके या हाई पेड वर्क या टास्क कर सकें। देन स्टेट इनिशिएटिव क्या है, राजस्थान एंड कर्नाटक एक्सप्लोरिंग वेलफेयर फंड फॉर गिग वर्कर। ग्लोबल एग्जांपल्स देखिए, यूके में कोर्ट ने रूल किया दैट ग्रांटिंग उबर ड्राइवर वर्कर स्टेटस विल बेनिफिट, तो वर्कर स्टेटस और बेनिफिट मिलेगा तो और मोटिवेट होंगे लोग, पेड लीव होगी, और भी जो भी परमानेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलते हैं वो इनको भी मिलने चाहिए। देन ईयू प्रपोज डायरेक्टिव फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर राइट्स एंड डेटा ट्रांसपेरेंसी, तो वर्कर्स के राइट्स की बात की गई है, उनके डेटा ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, ठीक है, ईयू में, और उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल हो, ये सब सारी चीज़ें, उनकी भी परेशानियां जो गिग वर्कर्स क्या क्या फेस करते हैं, चैलेंजेस, कंडीशंस, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें। अब बेनिफिट्स को क्या, बेनिफिट्स क्या है इकोनॉमी में, इंक्रीज लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, ठीक है, वुमेन में, यूथ में। मान लो कोई वुमेन हाउस वाइफ है तो ये भी पार्ट टाइम कोई ना कोई काम कर सकती है। यूथ है जो एजुकेशन अपना अभी परस्यू कर रहा है, बट स्टिल ही कैन अर्न, ठीक है, एजुकेशन के साथ कमाने का आसान एक जरिया हो गया। देन बूस्ट डिजिटल इंक्लूजन, दो थ्रू यूज़ ऑफ ऐप और ऑनलाइन वर्क की वजह से डिजिटल इंक्लूजन होगा, अपार्ट फ्रॉम मेल फीमेल, ठीक है, ये सब सारी। तो एक डिजिटल डिवाइड अर्बन रूरल वो खत्म होगा, और जो डिफरेंशिएशन है या डिस्पैरिटी है मेल फीमेल में वो भी कम होगी। इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, लोग भाई बिजनेस करेंगे, वर्कर कैन चूज फ्लेक्सिबल गिग्स एंड स्टार्ट देयर ओन, अपनी सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगला क्या है, रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर कम होगा फॉर्मल सेक्टर से। देन सपोर्ट इनोवेशन, लॉजिस्टिक में, टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल सर्विस में, इट विल सपोर्ट इनोवेशन, ठीक है। अब फ्यूचर ग्रोथ और पर्सपेक्टिव क्या है, गिग इकोनॉमी को एक्सपेक्ट किया जाता है रैपिडली ग्रो करेगा, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दिन पे दिन ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, देयर इज डिक्रीजिंग डिस्पैरिटी दिन इन रूरल, इंटरनेट पेनिट्रेशन में डिस्पैरिटी खत्म हो रही है, रीजन वाइज, जेंडर वाइज, ये सब सारी चीज़ें। तो इंटरनेट एक्सेस होगा, प्रेफरेंस टू फ्लेक्सिबल वर्क होगा, ये सब सारी। ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ है, एआई और ऑटोमेशन से और नए तरह के गिग्स पैदा होंगे। हाइब्रिड वर्क मॉडल है, कम्बिनेशन ऑफ गिग और ट्रेडिशनल वर्क, कोई मान लो कोई परमानेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, वो गिग भी कर सकता है, तो गिग एक ऑल्टरनेटिव भी है बहुत अच्छा। रूरल इंक्लूजन क्यों है, देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रूरल, तो बिकॉज ऑफ जैसे अमेजन है, तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये लोग क्या है, इनका रूरल पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्या इंक्रीज़ हो रहा है, रूरल पेनिट्रेशन। तो रूरल पेनिट्रेशन के साथ साथ ये गिग जो है, गिग इकोनॉमी जो रूरल पेनिट्रेट कर रही है, तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल पीपल। देन स्किल डेवलपमेंट फोकस है, गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर विल इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग फॉर गिग वर्कर, तो गिग वर्कर की ट्रेनिंग के लिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन देयर इज फॉर्मलाइजेशन, मतलब मोर रेगुलेशन इंश्योर फेयर पे सेफ्टी। फॉर्मलाइज्ड है मतलब फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ही हो जा रही है।
मान लो कुछ ऐसे लो स्किल्ड वाले या लोअर इनकम वाले लोग थे, जो लोअर इनकम, ठीक है, जैसे मान लो जैसे ऐसे नॉर्मल ड्राइवर्स थे या पेपर देने वाले होते हैं, या इस तरह के कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी प्लेटफॉर्म में रजिस्टर नहीं होते हैं। अब ये गिग इकोनॉमी आया तो ये लो स्किल्ड वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर पे यहाँ पे आ गए एंड दे रजिस्टर देमसेल्फ, तो एक फॉर्मल सिस्टम में आ गए और इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन काउंट होने लगा। अगर कोई हाउसवाइफ महिला है, ये काम कर रही है और ये गिग में आ गई है, तो इसका भी एक यहाँ जीडीपी कंट्रीब्यूट होगा। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होने लगा इसकी वजह से। ओके, ठीक है। देन देखिए आगे क्या है। ग्लोबली गिग इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाई 17% एनुअली ग्रो करेगा और ओवर 25% ऑफ द वर्क फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा बाई 2030। अब देखिए डिफिनीशन क्या होती है। ये शॉर्ट टर्म है, फ्रीलांस है, ऑन डिमांड वर्क होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, जॉब क्रिएट होगी, एफिशिएंसी आएगी, इनोवेशन होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, आप बैठे बैठे अमेजन पे सब आप ऑर्डर कर लेते हो आजकल, ठीक है, मंगा लेते हो। ये जो फ्रीलांस वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, जो सेमी स्किल्ड लोग थे, वो आए हैं, वो डिलीवरी को ईज किए हुए हैं। ठीक है, डिलीवरी सर्विसेज आसान हुई है, तो अब कंजम्पशन भी आप आसानी घर पे बैठे बैठे आपको मिल जा रहा है, तो कंजम्पशन बूस्ट हुआ कि नहीं। आप घर पे और ऑप्शंस खुल गए ना। ई सर्विस से, ई कॉमर्स से क्या हुआ है कि आपके ऑप्शंस मिल गए हैं, आप वापस कर सकते हो सामान, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है खरीदने में एंड यू हैव मोर ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है। देन चैलेंजेस क्या हैं, जॉब इनसिक्योरिटी। ये गिग वाले जो वर्कर है ना, परमानेंट जॉब तो होती नहीं है, और ये ना कि इनके एम्प्लॉयज़ बेनिफिट में आता है, इनका कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कवर नहीं है, तो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आ रही हैं उसमें भी इनको कवर करना है। लैक ऑफ बेनिफिट है, इनकम वॉलेटिलिटी है, इनकम बदलती रहती है, ठीक है, फिक्स नहीं है। मान लो किसी दिन बारिश हो जाती है तो स्विगी पे जो ऐप है, देखिए आप देखिएगा उसमें प्राइस बढ़ जाती है लोगों की, बट डिलीवरी भी कम हो जाती है। लोग ऑर्डर कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं है। कई बार ये होता है कि इनको भीगना पड़ता है, बीमार पड़ जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें, और इनकम में वॉलेटिलिटी आती है। देन रेगुलेशन है, गैप, ये सब सारी कॉमन चीज़ें। गवर्नमेंट के यहाँ इनिशिएटिव हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ई श्रम है, वेलफेयर स्कीम्स हैं। बेनिफिट्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। गिग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। कभी आप चाहो काम कर लो, आपने लॉगिन कर दिया किसी ऐप पे, आप शुरू हो गए, आप काम करने लगे, छोड़ भी दिया तो कोई आपकी बाध्यता नहीं है। यू आर नॉट बाइंडिंग नहीं कि आपको काम करना ही करना है, फ्लेक्सिबल है। तो जिनके पास साइड इनकम ऑलरेडी, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, या जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परमानेंट जॉब नहीं है, बट जो और कोई काम कर रहे हैं और जिनको पार्ट टाइम कुछ करना है, उनके लिए, पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए थोड़ा अच्छा है ये। इंक्लूजन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, ये बच्चे आएंगे, सीखेंगे कैसे काम करता है सिस्टम, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप होगी और थोड़ा सा इनका मोटिवेशन भी होगा। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगी। फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, टेक ड्रिवन है। इट इज़ पूरा जो है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। रूरल रीच भी बढ़ रहा है, इसका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, लोग और स्किल सीख रहे हैं और गिग परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फॉर्मलाइजेशन हो रही है इकोनॉमी की। पूरी इकोनॉमी ही फॉर्मलाइज हो जा रही है, जो पहले की फॉर्मलाइज नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर था, जिसका जीडीपी भी कंट्रीब्यूट नहीं होता था, या उसका जीडीपी जो है वो काउंट नहीं होता था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं, और ये सब जब जैसे ही फॉर्मलाइजेशन से ना, पॉलिसी मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। पॉलिसी मेकिंग और इंडिया की जो डिमांड किधर जा रही है, सप्लाई किधर है, कैसा मार्केट वर्क करेगा, ये सब सारी चीज़ें। तो बस गिग मैंने ये पूरा आंसर राइटिंग के लिए इतना बहुत है। ठीक है, इतना लिख दोगे ना, 10 में से 5 नंबर, 6-7 तो कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके, थैंक यू।